जाता है रिकॉर्डिंग में जो मिलता है, यूजुअली इट्स अ लिटिल पार्ट ऑफ इट एनीवेज. सो yesterday we spoke about another aspect, है ना, another aspect जहां पर हम देखते हैं कि जो बातचीत की बात आती है, जहां डायरेक्ट हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते थे परमेश्वर से. पाप में जाने के पहले डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर देता था, डायरेक्टली बताता था परमेश्वर की अब ये करो, अब वो करो, अब ऐसे करो, अब वैसे करो. These are the things that he was telling directly. So कुछ भी इंडिपेंडेंटली एडम नहीं कर रहा था. लेकिन सिन में जाने के बाद द कम्युनिकेशन वॉज ब्रोकन. कंप्लीटली कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुका था. अब आदम खुद ही क्या कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है, क्या वो ठीक कर रहा है, क्या वो सही रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि उसे फीलिंग्स कुछ बताती है, उसे थॉट्स कुछ आते हैं, फिर वो इर्द गिर्द की दुनिया की चीजों को देखता है, अकॉर्डिंगली उसे कुछ लगता है, और वो लगने के बेसिस पे वो कुछ कर बैठता है. यही हुआ कि आदम के बच्चे, दो बेटे थे, एक दूसरे को के साथ में उनका ये हो गया, डिफरेंसेस आ गए, और एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर कर दिया, क्योंकि उसे कुछ फील हुआ, क्योंकि उसे कुछ लगा, क्योंकि उसने कुछ सोचा, और उसके अकॉर्डिंगली कुछ सही था, और इसीलिए वो कर बैठा. इस तरीके से हमने देखा कि कितना लाचार इंसान बन गया, कि उन फीलिंग्स और उन चीजों के द्वारा जो कि ऑलरेडी करप्टेड है, जो कि ऑलरेडी उसकी थिंकिंग पैटर्न करप्टेड है, उसका हार्ट करप्टेड है, उसके देखने का तौर तरीका, हर चीज करप्टेड है. इस करप्टेड वर्ल्ड में वो क्या कर बैठ रहा है उसे कुछ भी नहीं पता है. लेकिन यीशु मसीह में फिर एक बार उस कम्युनिकेशन को परमेश्वर ने स्थापित किया. अगर आज मैं परमेश्वर से सुन करके अपने जीवन को नहीं आगे लेकर के जा रही हूँ, और जस्ट ये कह करके कि क्या पता कैसे होता है, मुझे नहीं पता, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, एक बहुत बड़ा सामर्थ और पोटेंशियल जो मुझे मिला है उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रही हूँ, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट यूजिंग इट एट ऑल. बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ. अब ये हम में से हर एक का राइट है एज अ सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, जहां पर परमेश्वर ने जिस तरीके से आदम को उठाकर अपने हाथ से अदन की वाटिका में रखा, ये वचन कहता है कि he picked up and placed Adam in the garden of Eden. उसी तरीके से उसने अंधकार में से लिटरली चुन के, जिसे हम नजर झुका के चुनते हैं, हम सबने चावल तो चुने होंगे अपने लाइफ में, कैसे हम कंकड़ उठाकर फेंकते हैं, तो उसी तरीके से उसने हमें चुना है, पिकअप किया है अपने फैमिलीज में से, अपने घराने में से. ही हैज पिक्ड अस अप, एंड पिकअप करने के बाद उसने अपने बेटे के राज्य में हमें प्लेस कर दिया. अब जब बेटे के राज्य में प्लेस किया है, वो इसलिए नहीं प्लेस किया कि फिर वहां जाकर हम स्ट्रगल करें, तकलीफ में रहे, रोए, कंफ्यूज्ड रहे, पता ना हो कि हमें अब क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कैसे चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला है, फिर उम्र बीत रही है तो सब शरीर की तकलीफें आ रही है, और हम वो सब ही बोल रहे हैं कि अरे पहले भी तो यही होता था, मतलब ऐसे ही तो है ना दुनिया में, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे शरीर में तकलीफें बढ़ती है, ये होता है वो होता है. सो वी आर टॉकिंग द वे द वर्ल्ड टॉक्स. अगर कोई डॉक्टर हमें एक रिपोर्ट दे रहा है उसको फाइनल कंसिडर कर रहे हैं. दीज आर नॉट द थिंग्स दैट इज इन द किंगडम ऑफ गॉड. अगर इस तरीके से कल्पना होता, तड़पना होता, इस तरीके से कंफ्यूज्ड जीना होता, तो फिर हम वही ठीक थे. लेकिन अगर परमेश्वर ने यहाँ पर लाया है, तो अब ये मेरा और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि पता तो करूं मैं यहाँ पर मुझे क्या 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 मिलता है, और अगर कुछ है मेरे लिए तो उसको फिर मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगा, उसको फुलनेस में यूज करूंगा, फुलनेस में यूज करूंगा. हालेलुया. और हालेलुया. उसको अगर मैंने यूज नहीं किया, तो ये गलती नहीं है उस परमेश्वर की. ये हम उसके उसको कभी नहीं पकड़ के बोल सकेंगे ये तूने क्यों नहीं दिया मुझे. उसने उसने सब कुछ दिया है, उसने सब कुछ दिया है. लेकिन अगर मैंने समय निकाल के, समझ में ही नहीं आया मुझे कि वो उसने क्या दिया है, तो मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी. एंड आई विल गो इन लाइफ बीइंग इन द किंगडम ऑफ गॉड. किंगडम ऑफ गॉड में रहकर भी मैं पूरे जीवन काल में गुजरूंगी किस तरीके से, कंफ्यूज्ड, कमतरता में, एंड ये सब तरीके से, और बोलूंगी क्या पता प्रभु की क्या इच्छा है.
परमेश्वर कहता है कि अपनी इच्छा को तुम्हें प्रकट करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। अपने प्रियजनों को हालेलुया। बताए बगैर मैं कुछ चीजों को करता नहीं। एंड सो आमीन एवरीथिंग, सो आमीन। कहीं भी एस्केप है ही नहीं हमारे पास। हम क्या ही उसको बोलेंगे, कैसे ही जाकर उसको पकड़ेंगे और बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो हमें वचन दिखा देगा कि क्या मैंने ये नहीं कहा था, क्या मैंने ये नहीं बोला था। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर, है ना? सो द कम्युनिकेशन इज नाउ गिवन। अब वचन अगर मुझे बताता है, हमने बिलीव किया है, हमने ये चीज पहले ही तय करके इसमें एंटर किया था, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है, सबसे प्रथम उसे एक काम करना है कि उसे मानना है कि परमेश्वर है, और वो अपने आमीन। पीछे आने वालों को रिवॉर्ड करता है। डू यू नो दैट व्हाट वेयर वी हैव डन इट? एनीबडी रिमेंबर्स इट? इट्स इन द बुक ऑफ हिब्रू। अगर आपको रिवाइज करना है, एक और बार क्विकली हम रिवाइज करेंगे। ओके, गो टू द बुक ऑफ हिब्रू। या हिब्रू। should believe हम्म। हिब्रू should चैप्टर। believe that he is, you 11 उसका 6, ओके। और 11। विश्वास हालेलुया। बिना, हम्म। ओ, या, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। यस, क्या कहता है प्रभु कि अपने पास आने वालों ने विश्वास करना चाहिए। ये जरूरी है कि हम विश्वास करें कि वो है सबसे प्रथम। इतने हल्के में मत लीजिए उसके होने को, वो है। और हरेक जो उसको खोजता है, उसको वो रिवॉर्ड करता है। जो कोई उसको खोजता है, वो ऐसा कभी नहीं होगा कि खोजेगा खोजेगा और प्रभु को पूछेगा इस संकट के समय मैं तुझे खोज रहा हूं, मुझे तू गाइड कर, ये कर वो कर, एंड वो उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसको रिवॉर्ड करेगा। क्या रिवॉर्ड करेगा? अपनी बातों को बताएगा, अपने राज्य को उसको प्रकट करेगा, अपने राज्य की फुलनेस उस व्यक्ति को वो देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब कोई आता है, वो चेक करने के लिए ना आए कि देखता हूं है कि नहीं है ये प्रभु, देखता हूं इसकी बात सच है कि नहीं। नहीं, विश्वास से आइए कि वो है। अपने प्रेयर के टाइम में आप जब जाते हैं ना, बोलिए कि प्रभु मैं मानता हूं तू है, तू है, और अगर तू है तो ये कमी घटी नहीं है, अगर तू है तो फिर ये बीमारी नहीं रह सकती, अगर तू है तो फिर ये मेरे मसले इसी तरीके से नहीं रह सकते। बताइए उसको कि आप विश्वास करते हो। आमीन। जब आप बोलते हो कि वो है, उसकी बातें हर एक सच्ची है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। और अगर उसने कहा है कि वो आपके हृदय में विटनेस करता है, तो वो विटनेस करता है। हमने कल पढ़ा था एक चीज को, हमने पढ़ा था जॉन, वी डिड इट फ्रॉम रोमन्स 8:16। Romans 8:16, right? हम्म। Yeah. 8:16। या, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यस, उसकी आत्मा हमारी आत्मा के साथ जब एक हो गई है, उसकी आत्मा अभी हमें गवाही देती है, मतलब एक इंटरनल कॉन्फर्मेशन देती है, सब चीजों के बारे में एक अंदर से वो बताती है। तो समस्या कितनी भी बुरी बाहर क्यों ना दिख रही हो, लेकिन एक अंदर से वो बताएगा कि इस समस्या के द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं। तो उसकी स्पिरिट जो है, वो हमारी स्पिरिट के साथ जब एक होती है, वो इंटरनली हमसे बात करता है। उसने हमसे हमारा कम्युनिकेशन नहीं तोड़ा है, लेकिन बहुत बार हार्डनेस ऑफ हार्ट के वजह से हम उसको सुन नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर ने अपने कम्युनिकेशन को फुल्ली ओपन कर दिया है। इसीलिए उसने कहा ना कि प्रे विदाउट सीजिंग। प्रे विदाउट सीजिंग मतलब बिना रुके प्रार्थना में रहो। प्रार्थना क्या है? एक परमेश्वर के साथ कम्युनिकेशन है। कॉन्स्टेंटली तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। वो पर्दा फट गया। इन बातों पे अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि रियली ये है, तो ये चीजें आपके जीवन में इफेक्टिव नहीं हो पाएंगी। अगर उसने कहा है कि कम्युनिकेशन मैंने खोल दिया है, कम्युनिकेट क्यों करने कह रहा है वो आपसे? वो कह रहा है कि अपने हृदय के सारे बोझ को मुझसे बोल, क्योंकि मैं हूं जो तुझे सस्टेन कर सकता हूं, तुझे सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला भी मैं हूं, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें उस पर पूरा विश्वास करना है। रोमियो 3 उसके 4 में हम जाएंगे।
रोमियो 3 उसके 4 में हम जाएंगे। कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा ओके, लिखा है या डन। कि जिस परमेश्वर सच्चा, या ये हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। सिर्फ परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। लेट एवरी मैन बी अ लायर, ओनली गॉड बी ट्रू, एंड हालेलुया। दैट शुड बी द केस ऑफ योर लाइफ। सारी दुनिया बोल रही है कि ये नहीं हो सकता है, बट ओनली लेट लेट गॉड बी ट्रू। अगर प्रभु कहता है कि ये हो सकता है, तो फिर ये हो सकता है। लेट एवरी मैन बी अ लायर, ये आपको कंसिडर करना है। परमेश्वर कहता है कि तुम कंसिडर करो कि सारे मनुष्य झूठे हैं, सिर्फ परमेश्वर सच्चा है। इब्राहिम की कंडीशन देख करके कोई भी नहीं बोलता कि अब कुछ हो सकता है। उसकी खुद की वाइफ हंसने लग गई जब उसको बोला गया कि तुम्हारी पत्नी नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम शी विल बी प्रेग्नेंट। तो वो खुद ही हंस रही थी। सो वो चाहती भी थी, लेकिन उसके बाद भी उसे हंसी आ रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन क्या कहा गया है हमें? हमें ये आदेश दिया गया है, लेट लेट मीन्स यू हैव टू लेट इट हैपन। यू हैव टू कंसिडर अदर्स एज लायर्स। यू आर द वन हु हैज टू रेसिस्ट। अब जिस भी चीज को मना नहीं करेंगे, जो भी थॉट को आप आने से मना नहीं करेंगे, उसका मतलब है कि आप उसे परमिशन दे रहे हैं कि वो आए, आपके जीवन में आकर अपना काम करे। तो फियर जब आता है, वो एक कारण से आता है। फियर आकर के आपको पैरालाइज करता है, ताकि आपके अंदर में जो फेथ का फ्लो है, क्योंकि मैंने आपको बताया है परमेश्वर के राज्य में जितना कुछ होता है वो सिर्फ फेथ के बेसिस पर होता है। फेथ के फ्लो को ब्लॉक करने के लिए फियर एंटर करता है, फेथ के फ्लो को ब्लॉक करता है। डिसबिलीफ आता है, अविश्वास की आत्मा स्प्रिंग अप करती है, वो भी एक मकसद से करती है ताकि फेथ के फ्लो को ब्रेक करे। क्योंकि अगर फेथ का फ्लो ब्रेक हो गया, तो फिर आप अपने जो भी आपका डिजायर्ड गोल है उसको पाने से फिर आप ही खुद अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसे अलाउ किया। एनीथिंग दैट यू आर नॉट रेजिस्टिंग, जिस भी चीज को आप मतलब रेजिस्ट करके उसको भगा नहीं रही हो, उसका सामना नहीं कर रही हो, उसको धुड़का नहीं रहे हो, उसको आप अलाउ कर रहे हो। अगर ये चीजें अलाउड हो गई आपके लाइफ में, आप बोलोगे कि हाँ मैं तो फेथ में तो बढ़ रही हूँ, फेथ के तो काम मैं कर रही हूँ, फेथ के काम कर रहे हो, लेकिन फेथ के विरोधी को भी अगर अलाउ कर रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है? एक दूसरे को वो नलीफाई करेंगे, एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। और वो कैसे नलीफाई करते हैं, वी विल सी इन द डेज टू कम। बट राइट नाउ यू ओनली नो वन थिंग, जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, इस प्रोसेस के दौरान भी मैं चाहती हूँ कि द मोमेंट कुछ चीज या कोई थॉट आकर के आपके आनंद को चुरा रहा है, आपको परेशानी में डाल रहा है, आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है, आपको इमीडिएटली समझ जाना है कि इसका फ्लो कहाँ से हो रहा है, इसका सोर्स क्या है। और अगर उसका सोर्स परमेश्वर का नहीं है, तो आपको उसको इमीडिएटली रेजिस्ट करना है। इमीडिएटली रेजिस्ट करना है। रेजिस्ट कैसे करेंगे? आप थॉट को थॉट से रेजिस्ट नहीं कर सकते, आप थॉट को सिर्फ माउथ से रेजिस्ट कर सकते हो। द वेपन इज इन योर माउथ। यू जस्ट स्पीक, यू जस्ट स्पीक, यू जस्ट स्पीक। Get out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. I have a spirit of sound mind. God is my supplier. I know all things will work for my good. All things are working for my good. ये समस्या है, ओके, इसके द्वारा प्रभु की महिमा होगी। तूने गलत काम किया मेरे जीवन में, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र आया ताकि तेरे हर एक काम को नाश करे, और वो मेरे जीवन में है। और क्योंकि वो मेरे जीवन में है, अब तेरे कामों का नाश होगा। सो यू थिंक यार Amen. मैं ऐसे कैसे दीवारों में बात करूं? तो परमेश्वर के राज्य में ये एक बात समझ लीजिए कि परमेश्वर के राज्य में हर एक चीज सुनती है। आपका बॉडी आपकी सुनता है, सब चीजें आपकी सुनती है। जोशुआ ने सन और मून के साथ बात की और उसको बोला ठहर जाओ, और वो ठहर गए। परमेश्वर ने पेड़ों से बात की, परमेश्वर ने वेव्स से बात की, जो पानी की लहरें आ रही थी, परमेश्वर ने उसको बोला बी स्टिल। परमेश्वर ने इस पेड़ से बोला कि तू अपने रूट्स में से उखड़ के चला जा। तो परमेश्वर ने क्या दिखा? परमेश्वर ने अपने वचन में भी बोला है, मार्क चैप्टर 11 वर्स 23 एंड 24, कि तू अपने पहाड़ से कह। पहाड़ से कहने के लिए बोला है उसने। तो पहाड़ से कहना है।
जहां फेथ का काम है वहां फेथ करेगा, जहां बोलने का काम है वहां पर बोलना करेगा, जहां पर घोषणा करने का काम है वहां पर घोषणा काम करेगी। तो हर एक चीज का अपना 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 महत्व है। तो आपको उस समय में थॉट्स जब आते हैं, थॉट्स को आपको रेजिस्ट करना है, थॉट्स के साथ नहीं। एक थॉट आएगा तो मैं दूसरा थॉट सोचूंगी, अच्छा थॉट नहीं, क्योंकि जब आप एक थॉट को सोच रहे हैं उस टाइम पर आप सेम टाइम पर दूसरा थॉट नहीं सोच सकते हैं। आप एक थॉट को जब चल रहा है आपके माइंड में, इमीडिएटली यू हैव टू स्पीक फ्रॉम योर माउथ। ओके विनीता, आई सी योर हैंड इज रेज्ड अप, आई विल टेक योर क्वेश्चन, बट देन व्हाट हैपेंस, आई ब्रेक माय फ्लो, तो आई डोंट वांट टू डू दैट। लास्ट 5 minutes I'll give you to ask या your question. ओके Okay, okay, so do you understand that कि you have to या break या it, you have to break it with your mouth. Okay, you have to break it with your mouth. So now this is one key that you have to start using on a regular basis. And थोड़े थोड़े देर में check करो कि are you operating in joy, are you operating in peace, is any kind of worry coming to you, situation circumstances ठीक नहीं दिखाई देती तो कुछ गलत लग रहा है क्या। चेक करो कि थॉट का फ्लो कैसे हो रहा है, और अगर थॉट का फ्लो ठीक नहीं है इमीडिएटली रीसेट करो। शक्ल हम दिन में 10 बार तो देखते ही है ना अपने आईने में। अब ऐसा है क्या कि आज मैंने अपने बाल बना लिए तो कल बाल बनाने की जरूरत नहीं, कल फिर ब्रश करना पड़ेगा, कल फिर मुंह धोना पड़ेगा। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस। So you have to be filled in the spirit on a regular basis. You have to be making sure that you're filled with faith on a regular basis. वचन क्लियरली कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जिएगा, पर एक हर एक वचन से जिएगा। वो कौन सा मनुष्य है? वो मनुष्य नहीं है जो अंधकार में बैठा था। वो अंधकार में बैठा हुआ मनुष्य, या पहले जो हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम रोटी से जीते थे, लेकिन परमेश्वर के राज्य में रोटी से जीवन नहीं जगता। परमेश्वर के राज्य में हर एक वचन जो उसके मुख से आया है, अलोंग विथ ब्रेड। उसने नहीं बोला ब्रेड खाना ही बंद कर दो, रोटी मत खाओ। He said, man shall not live by bread alone. Not by bread alone, मतलब सिर्फ ब्रेड से नहीं, लेकिन कुछ और भी चाहिए जीने के लिए। और वो जो कुछ और जो चाहिए है ना, अगर वो नहीं प्राप्त होता है डे टू डे लाइफ में, तो फेथ वीक होता है। फिर आप बोलोगे कि अरे मेरे को ना इतना फेथ में ऑपरेट करना नहीं आ रहा। तो मुड़ के देखना कि पिछले कितने दिन हो गए कि आपने वचन से खाया है या नहीं खाया। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे वर्क अलॉट, है ना। सो हमारा अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और हमारा जीवन क्या है? आत्मा का जीवन है। आत्मा जो है वो हमें लीड करता है, आत्मा जो है हमें गाइड करता है। अगर आत्मा ही मैलनरिश्ड रहा, अगर आत्मा ही बिना खाने के रहा, कैसे वो तुम्हें ताकत में लीड और गाइड करेगा? सिर्फ फ्लैश को फीड कर रही हूं तो फ्लैश तो प्रभुता लेगा, फ्लैश तो मेरे को गाइड करने की कोशिश करेगा, और वो तो खुद ही करप्टेड है, तो खुद ही करप्शन में लेके जाता है मुझे हर बार। सो इसीलिए हमें आत्मा को ताकत में रखना है, इसीलिए एवरी डे हमें उसकी आत्मा में भरना है। कीप ऑन सिंगिंग टू हिम, प्रेजेस टू हिम, कीप ऑन रीडिंग द वर्ड एंड मेडिटेटिंग ऑन अ वर्ड, कीप ऑन बीइंग फिल्ड विद द फेथ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत तरीके का वचन है। एक वचन है जो आपको ग्रेस का वचन है, जो आपको एम्पावर करता है, एनकरेज करता है। और कुछ वचन लोग ऐसे देते हैं कि अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया पुराने नियम से, वो गिल्ट को लेके आता है, और हम परमेश्वर से और दूर 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 होते जाते हैं। तो बड़ा परख के आपको देखना है कि वचन जिससे आप एम्पावर होते हो, एनकरेज होते हो, आप ताकत में आते हो, उस वचन से अपनी ताकत को एवरी टाइम आप लो। ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम देखते हैं कि जेनेसिस में, अगर जेनेसिस में आप जाएंगे, आप जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 एंड 28 को पढ़िएगा। Genesis chapter 1 verse 27 and 28. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Okay. So what did God do? In verse 27, what does he say? God created man in his own image. अपने इमेज में किया। ठीक है। जैसा वो था वैसा परमेश्वर ने इंसान को बनाया। आप मुझे बताइए
क्या परमेश्वर में किसी भी प्रकार का कोई भी माल फंक्शन या डिफेक्ट है? नहीं। नहीं, नहीं है। हम्म, किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम है? नहीं। देन नहीं। अगर उसने अपनी इमेज में बनाया है, सो नो। वो क्रिएट कभी भी प्रॉब्लमैटिक नहीं करता। आमेन। तकलीफ वाला कभी भी वो प्रॉब्लम है उसके क्रिएशन में, ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपने स्वरूप में बनाया, जैसा वो था वैसा बनाया। सो अगर आप कह रहे हैं कि आप में ये डिफेक्ट है, ये प्रॉब्लम है, इसकी कमी है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, डायरेक्ट क्या कर रहे हो आप? परमेश्वर को आप गलत बोल रहे हो। उसकी इमेज में उसने बनाया है। सेल्फ हाँ जी। कॉन्डेमनेशन परमेश्वर की ओर से कहीं भी नहीं आता है। अब आप बोलो कि मुझ में तो ये कमी दिखाई देती है, ये प्रॉब्लम तो है, ये तो नहीं हो पा रहा है मुझसे। जान लो कि वो काम शैतान का है। एंड द गुड न्यूज इज दैट जीसस केम टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द एनिमी। अब आपको इस फुलनेस में आना है कि आप परमेश्वर की इमेज में बनाए गए हो। You are created in the image of God, and God never creates anything defective, anything with problem, anything which is cut off from the source. उसने परफेक्ट अपनी इमेज में आदम को बनाया। आदम के पास किसी भी प्रकार की कोई भी ताकत में, कोई भी मानसिक रूप में, कोई भी शारीरिक रूप में, कोई भी प्रोविजन रूप में उसने कमी को नहीं रखा। ऑल द विजडम, नॉलेज, एवरीथिंग गॉड गेव हिम अलोंग विथ हिम, अपने स्वरूप में बनाया। एंड नेक्स्ट वर्स कहता है 28 वर्स में उसने क्या कहा? उसने बनाया और सब चीजों के ऊपर में उसने अधिकार दिया। ओके, सब चीजों के ऊपर में अधिकार दिया। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कीजिएगा, उसने कहा कि हम्म। इन चीजों के ऊपर तू प्रभुता कर और सब चीजों को अपने वश में कर। इफ यू रीड वश ओनली में दैट कर। पार्ट, ओनली दैट पार्ट, इफ यू कैन रीड अगेन विनीता। फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। किसको वश में कर लो? वो भूमि को अपने वश में कर लो। पृथ्वी को। उस पृथ्वी को अपने हाँ। क्या कहते हैं, वश में कर लो। सबड्यू इट। आमेन। तो उसको वश में कर लो कह रहा है। वश में कैसे करेंगे? किसी और के वश में होगा तो आप अपने वश में करोगे ना। यू आर अंडरस्टैंडिंग? सी, अगर आप टोटलिटी में, अगर आप थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति, आपको पता होगा कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, उसके पहले वो बेडोल थी। एंड यू नो कि शैतान गिराया गया धरती पर। राइट, इन द बुक ऑफ आइजाया जब आप जी। पढ़ोगे तो आपको पता है कि धरती के निर्माण के पहले शैतान गिराया गया था, बेडोल था। उसको गॉड ने फिर हटाया, एंड देन गॉड क्रिएटेड दिस। सो बेडोल पना कहां से आया था? देयर वाज डार्कनेस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, डार्कनेस था फेस ऑफ द अर्थ पे। वो कहां से था? सो अब परमेश्वर ने क्या कहा? तुमको सबड्यू करना है, अपने वश में करना है। और परमेश्वर ने सारी सामर्थ्य उसको दी थी, उसको अपने वश में करने की। परमेश्वर ने सारी सामर्थ किसको दी थी? आदम को दी थी, उस धरती को अपने वश में करने की। एवरीथिंग, एंड ही वॉज कनेक्टेड विद गॉड, एंड ही वॉज एबल टू टेक एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ, सबड्यू इट। उसके ऊपर दी गई जितने भी रिसोर्सेज है, जितना भी सब कुछ जो दिया है, ऑल द मिनरल्स, एवरीथिंग दैट इज गिवन ऑन द अर्थ, all the provision that is given, God gave him the command to take it for your own, take it for your own, subdue it. And he was connected with God. That's what happened. अब उसके बाद में आप देखो कि उसको क्या बोला गया। परमेश्वर ने उसको बोला गया कि तू ये सब फलों में से खाना, लेकिन क्या मत करना? इस पेड़ में से मत खाना। ठीक है, गो टू दैट वर्स, इट इज इन चैप्टर 2 या वर्स 15, या 16 and 17. Okay, read very carefully. जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि
जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Dear God Jesus, right now I pray for your special grace for each one of us. हर एक के ऊपर में परमेश्वर तेरी आत्मा को तू उंडेल राजा। इस वचन का पिता परमेश्वर सबको खुदावंद खुदा रेवलेशन तू दे इस समय परमेश्वर। Let every one of us receive the revelation of this word right now. I pray. I pray. Put your hand on your head and just say, Lord, fill me with the revelation of this word. I will never be the same in Jesus' name. I will never be the same in Jesus' name. Jesus. Fill me with the Amen. revelation of your word, Lord. Let me never be the same in Jesus' name. Let me Amen. be the same. Amen. Okay. See, Amen. हमने 27 and 28 पढ़ा। Amen. 28 में उसने क्या बोला? सब चीजों के को तू अपने वश में कर ले। और वो किसके Yes. साथ कनेक्टेड था? Yes. परमेश्वर के साथ कनेक्टेड था। अब उसके बाद परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में रखा। सो एक अदन की वाटिका परमेश्वर ने बनाई और एक अदन की वाटिका में अंदर में परमेश्वर ने रखा। कंटिन्यूअसली उसके टच में वो परमेश्वर रहा। नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल की में से तू खाना नहीं, गुड एंड इवल में से तू खाना नहीं। अगर तू खाएगा तो अवश्य तू मर जाएगा। ठीक है। अब गुड एंड इवल, परमेश्वर ने उसे गुड एंड इवल में से खाने के लिए मना क्यों किया था? गुड एंड इवल में से खाने के लिए मना क्यों किया था? क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Okay, you look at verse chapter 3. You look at chapter 3 and you go to verse 22. ठीक है? Don't read till the हाँ end, read the starting part. Blessing and calamity तक पढ़ो। Okay, the first starting part। हाँ, 22, chapter 3 verse 22। आप या समझने की कोशिश कीजिएगा। या फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, Okay, leave। Okay, इसीलिए yeah। अब आपको जो ध्यान देना है, जस्ट पे अटेंशन टू दिस। मनुष्य ने क्या किया? भले और बुरे का ज्ञान हो गया उसको। क्योंकि परमेश्वर ने बोला था अगर तू इस वृक्ष में से खाएगा तो अवश्य तू मर जाएगा। और उसने खाया और खाने के बाद हुआ क्या? उसको भले का और बुरे का ज्ञान हो गया। भले का और बुरे का ज्ञान हो गया। मतलब अगर भले का और बुरे का ज्ञान हो जाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। ये चीज बड़ी अजीब लग रही है, लेकिन इसे समझने की कोशिश करो। परमेश्वर से आप स्पिरिट की को हेल्प मांगो। भले का और बुरे का ज्ञान होने से वो मरने वाला था, क्योंकि बुरे का ज्ञान परमेश्वर होने नहीं देना चाहता था उसको। भले का और बुरे का ज्ञान नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि अगर वो ज्ञान आ गया उसके पास भले का और बुरे का, तो उसका मरना तय था। कौन सी मौत थी ये? आदम तो शादी के आत्मिक। बाद उसके बच्चे भी हुए, ये हुआ वो हुआ, आदम की वाटिका से वो तो गया, तो वो तो जीवित था। जीवित था, लेकिन उसकी आत्मा मर रही थी। वो अगर भले का और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता तो उसकी आत्मा मर जाती। आत्मा किसके साथ कनेक्टेड थी? परमेश्वर। परमेश्वर के साथ कनेक्टेड थी। परमेश्वर ने उसे किस स्वरूप में बनाया था? अपने स्वरूप में। क्या परमेश्वर में बुराई थी किसी भी प्रकार की? नहीं नहीं थी। नहीं थी, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं थी। तो क्या आदम में किसी प्रकार की बुराई थी? नहीं नहीं। आदम में भी किसी प्रकार की बुराई नहीं थी। और परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान क्या था? उसको बुराई क्या है क्या नहीं है, वॉट एवर इट इज, गॉड का कोई इंटेंशन ही नहीं था उसको बुराई से वो वाली चीज में उसको लेकर के जाए। इसीलिए उसने एक सेफ प्लेस बनाया, एक अदन की वाटिका बनाई, जिसके अंदर ओनली द गुडनेस ऑफ गॉड ही विल एक्सपीरियंस थ्रू आउट हिज लाइफ। ओनली द फेवर ऑफ गॉड, only the positive things of God he will experience throughout his life, because in God there is no darkness.
In God, there is no wrong thing. In God, there is no pain. In God, there is no trouble. In God, there is no wrong thing. And God kept him in the light. परमेश्वर ने उसे रोशनी की जगह पर रखा, अपनी प्रेजेंस में, अपनी उपस्थिति में रखा। परमेश्वर की ये कभी भी इच्छा थी ही नहीं कि मनुष्य टूट करके जाए, क्योंकि अदन की वाटिका में डार्कनेस था ही नहीं। सो परमेश्वर का एक ओरिजिनल प्लान था, और उस प्लान में परमेश्वर के साथ जुड़े रह करके वो पूरे संसार के ऊपर वे प्रभुता करने वाला था। दैट वॉज द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड। अब जब वो नेगेटिव के तरफ एक्सपोज होगा, डार्कनेस की तरफ एक्सपोज होगा, देयर इज नो डार्कनेस इन गॉड, इमीडिएटली वो कट ऑफ हो जाएगा गॉड से। वो इमीडिएटली डार्कनेस के लिए अपने आप को एक्सपोज करेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर, अरे इसको ज्ञान आ गया, इसको ज्ञान नहीं आना चाहिए। नो, गॉड हैड अ प्लान फॉर गॉड, गॉड हैड अ डिजायर फॉर गॉड। अभी आप बोलोगे बुराई है दुनिया में, तो क्या, आप मुझे बताओ, बुराई है दुनिया में, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को रॉन्ग चीजें दिखाना चाहोगे? पोर्नोग्राफी की मूवीज दिखाना चाहोगे? गलत चीजें दिखाना चाहोगे? बताओ मुझे, कोई है आप में से? नहीं। नेवर, नेवर। You don't want to Never. expose them to wrong things. Are you understanding? Yes. You don't want to expose them to wrong things at all. Because अगर वो रॉन्ग को एक्सपोज हो जाएंगे, वो रॉन्ग का माइंडसेट लेंगे, वो रॉन्ग चीजों की तरफ उनको इंक्लिनेशन हो जाएगा। सिर्फ बड़े छोटे एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ। परमेश्वर का तो मतलब बहुत बड़ा मकसद था कि वो नेगेटिव से वाकिफ नहीं कराना चाहता था। उस इंसान को बनाया ही उसने ऐसे था कि वो टोटलिटी में गॉड के साथ एक होकर के चले और सब चीजों के ऊपर राज करे, सब चीजों को अपने वश में कर ले। सो परमेश्वर ने एक बड़ी प्लानिंग और एक बड़ी योजना के साथ आदम को अपनी आत्मा से एक रखा था कि वो आदम के द्वारा पूरे जगत पर प्रभुता करे, और आदम एक पूरी सुंदर सृष्टि को और धरती का वो जो कुछ परमेश्वर ने चाहा था, इट वॉज वेरी वेरी डिफरेंट। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था आई डोंट वांट टू एक्सपोज, क्योंकि वो ज्ञान नहीं होना चाहिए उसको। अगर ज्ञान हो गया तो इंसान के पास फ्री विल है, लेकिन वो फ्री विल मतलब इंसान को जब पता भी चल गया ना कि ये गलत है, पर उसके पास अब क्षमता नहीं है उस गलती से अलग होने की। उसको गलत कर रहा है वो पता है, लेकिन फिर भी वो गलत करने जाता है। आप समझ रहे हो? क्योंकि तब वो उसे कट ऑफ हो गया। अब वो नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल तो आ गया, लेकिन उस गुड एंड इवल जो उसके साथ में इवल भी आ गया ना, इवल का भी अंडरस्टैंडिंग आ गया, तो परमेश्वर के साथ वो कट ऑफ हो गया। जहां वो स्पिरिट में डेड हो गया, नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल आ गया, लेकिन अब उस क्योंकि वो परमेश्वर के साथ कट ऑफ हो गया है, उसके पास सामर्थ नहीं है, सामर्थ नहीं है कि अब वो उस इवल का अच्छी तरीके से सामना कर सके, क्योंकि वो लिमिटेड हो गया है, वो वीकनेस में आ गया है, उसने अपने शरीर को करप्ट होने का ताकत दे दिया है। इसीलिए रोमियो 8 में अगर आप जाओगे, रोमन्स चैप्टर 8 में अगर आप जाओगे अभी, है ना, उस दिन विनीता ने इस क्वेश्चन को पूछा, एंड आई बिलीव दैट विनीता विल गेट अ बेटर आंसर टुडे। Yeah. Okay. Yes. Now can you read the words which says that whatever I want to do I do not do, but I do something else? ठीक है, आत्मा जो करना चाहती है। 6 और 7 में है वो। या शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। Wait just a moment, I want to give you the exact word.
The spirit is against the flesh. Okay, just give me 1 second. I will show you. ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम पूरा पढ़ने जाएंगे तो, इसीलिए हम उस एग्जैक्ट मेन वचन पर जाते हैं. The spirit is against the flesh. और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं. The flesh is at war. Okay, we'll go to it from Galatians. अगर रोमियो में जाएंगे, it's very long. हाँ, Galatians गलेशियंस में है 5:17. 5. ओके, गलेशियंस हाँ, 5:17 से 5:7. क्विकली एक वर्ड पढ़ के हम समझेंगे. तुम बाद में अपने पर्सनल टाइम पर जब चैप्टर 8 को पूरा मनन करोगे ना, तो यू हाँ. अंडरस्टैंड कि कैसे स्पिरिट अलग जाना चाहता है और फ्लेश अलग जाना चाहती है. ठीक है. बट यू सी हम्म. गलेशियंस 5 उसके 17 में जाएंगे वो एक एग्जैक्ट हाँ, क्वेश्चन आपको दिखाता है वॉर कैसे करता है. हाँ, हाँ. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ. ओके. सो क्या हो गया यहाँ पर? अब ये एक इंटरनल वॉरफेयर शुरू हो गया. परमेश्वर कभी नहीं चाहता था, क्योंकि ये नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आपके अंदर में ही एक अलग वॉरफेयर शुरू हो जाएगा. जब इंसान खुद ही आपस में डिवाइडेड है, वो क्या जाकर की प्रभुता करेगा? इंसान डिवाइडेड है होने का मतलब क्या है? कि अभी उसके मास्टर्स अलग है, वो डिवाइड हो गया है. तो जब इंसान को नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल आ गया है ना, तो वो अब शरीर कुछ और करना चाहता है, उसका स्पिरिट कुछ और करना चाहता है, इसलिए स्पिरिट कंप्लीटली फिर एक पॉइंट पर आकर डेड हो गया इंसान का. स्पिरिट कुछ और ही करना चाहता है, फ्लैश की लालसाएं कुछ अलग ही हो जाती हैं. और जो एक्चुअली तुम करना चाहते हो, अभी नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल तो आ गया, आपको गुड तो पता है कि क्या है. कोई भी चोर ऐसा नहीं है जिसको पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है. कोई चोर ऐसे डायरेक्टली नॉक करके कभी गया है किसी के घर पे चोरी करने के लिए? नहीं. वो अंधेरे को ढूंढता है, वो तरीकों को ढूंढता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत काम कर रहा हूं. अ मर्डरर विल ऑल्सो डू समथिंग दैट इज रॉन्ग. So they know what they're doing. When you kill, when you steal, when you do wrong things, you know what you're doing. That is wrong. So good and wrong, उस दोनों का डिफरेंस उस इंसान को मिल गया. इंसान को नाइस एंड व्हाट इज नॉट नाइस, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, एवरीथिंग, व्हाट इज इविल एंड व्हाट इज गुड, ये सबका नॉलेज आ गया. लेकिन अब वो क्या कर रहा है? उसके अंदर में एक अलग ही वॉरफेयर चल रहा है. उसका फ्लैश कुछ और ही करना चाहता है, और इसीलिए गलत कामों को जानने के बाद भी वो गलत कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर नहीं है. हम्म. ताकत में नहीं आ रहा है कि नहीं ये नहीं करना, ये गलत है. गलत मालूम होने के बाद वो गलत कर रहा है. जब गलत मालूम होने के बाद वो गलत करता है, तो उसका तो पनिशमेंट का वो सहभागी खुद ही बन रहा है. आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा वो परमेश्वर के ऊपर में खराब हो रहा है? परमेश्वर अपनी सृष्टि को कभी पनिश करना चाहेगा? No. God doesn't want to punish his own people. But when they do evil, God is a just God. He has to punish the evil. Is this making sense to you? आप फॉलो अप कर पा रहे हैं? आप समझ Yeah. पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Uh, परमेश्वर Yes. डार्कनेस को सहन कैसे करे? परमेश्वर डार्कनेस है ही नहीं. परमेश्वर उजियाला है, परमेश्वर भलाई है, परमेश्वर अच्छाई है. पर अब उसका बच्चा डार्कनेस में आ जा रहा है. अब वो डार्कनेस के कामों को ढांपेगा क्या? नहीं. जो डार्कनेस के कामों में जा रहा है, वो अपने आप को शैतान का स्लेव बना रहा है. और परमेश्वर ने अपने बच्चे को फ्री विल दिया था. अब अगर परमेश्वर का बच्चा खुद ही अपने आप को शैतान का स्लेव, शैतान के नीचे, शैतान की अधीनता में जा रहा है, परमेश्वर शैतान के चीजों को खत्म करने आया है, तो वो तुम अपने आप ही परमेश्वर के अगेंस्ट में आ गए हो. क्योंकि परमेश्वर जो है वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है. उसकी अगर खुद के हाथों की रचना भी गलत करती है, तो परमेश्वर अरे नहीं मेरा बच्चा सही है, और वो खुद भी गलत बन जाए क्या प्रभु? टेल मी. सो कितना दुविधा उसने परमेश्वर के लिए क्रिएट किया, आप समझ रहे हो? वो खुद ही अपने आप से Hmm. अपने आप को उसने शैतान के हाथों में दे दिया.
Are you understanding? Is this making sense? Is this clear to you? What evil the person has done? वो खुद ही अपने आप से परमेश्वर के अगेंस्ट हुआ. This is little heavy to understand at the beginning, but that's the reason I said pray. The Holy Spirit will reveal you. इंसान ने परमेश्वर के पूरे प्लान को ही डिस्टॉर्ट कर दिया. इंसान ने अपने परमेश्वर की प्लानिंग को ही पूरा खराब किया, खुद ही जाकर के शैतान की अधीनता में गया, खुद ही शैतान के अधीनता में उसने एंट्री की. Tell me, are you understanding or not? Am I trying to Very help heavy. you to get the clarity of this word? Yes. Any questions right now? Tell me. What did you understand? Yes. जो नॉलेज ऑफ इविल है, हाँ. अब हम तो उसके साथ ही पैदा हुए हैं, उसके बिना लाइफ कैसे, हाउ इज इट, मतलब व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू हैव द नॉलेज? क्योंकि गलती तो उसने फिर भी की ना, एडम ने, तब तो उसको नॉलेज ऑफ इविल नहीं था, उसे तो ये पता गलती ही तो ना कि उसने वो फिर भी गलत की कर थी. रहा है. अच्छा, अब जानते हुए करता है. अब जानते हुए करता है, तब तो उसे पता भी नहीं था. ओके. हाँ. उसे सिर्फ इतना पता था कि प्रभु ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं. बट दैट ही डिड नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज दैट, दिस इज जस्ट समथिंग दैट माय गॉड नेवर टोल्ड मी. मतलब डिसोबीडियंस के साथ हुआ वो, वो मतलब कुछ डिसोबीडियंस के पता साथ नहीं है हुआ. सही. अच्छा. He disobeyed because he had the free will. He could obey, he could disobey. He disobeyed. He used it in a wrong way. God gave him the free will. God said, तू जो नाम रखेगा भेड़ों का, बकरियों का, जो नाम तू रखेगा, तू जो बोलेगा, वो उसका नाम हो जाएगा. परमेश्वर ने नहीं उसे बताया तू ये रख, वो रख, वो रख. आदम को बोला कि तू नाम रख. तो परमेश्वर ने उसे भी एक फ्रीनेस दिया ऑपरेट करने का. वो फ्रीनेस के लिए कि उसकी इमेजिनेशन पावर्स, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया. जैसे परमेश्वर ने अपने मन में सोचा कि मैं इंसान को बनाता हूं, परमेश्वर ने मन में सोचा कि ये बनाता हूं, वो बनाता हूं, उसी तरीके से वो सेम क्रिएटिव पावर परमेश्वर ने आदम को भी दिया. और परमेश्वर ने आदम को भी वो क्रिएटिव पावर उसके लिए दिया कि वो भी एक ब्यूटीफुल कुछ क्रिएट करे. इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तू उनको नाम दे. तू क्या नाम देगा? जो नाम तू उनको देगा वही नाम से वो बुलाए जाएंगे. तो परमेश्वर ने उसको इस लेवल की अथॉरिटी दी. उस लेवल की अथॉरिटी परमेश्वर ने उसको दी. तो वो अथॉरिटी परमेश्वर ने दी उसको, वो एक ताकत परमेश्वर ने दी उसको. तो ऐसे रोबोट बना के तो नहीं चला रहा था परमेश्वर. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया. अपने स्वरूप में मतलब उसके अंदर में अपनी क्रिएटिव फोर्स और क्रिएटिव पावर दी. And then he was given the tasks to do the things. उसको बोला कि अब तू क्या कर, सबड्यू कर, धरती के ऊपर में वश कर, और उसके ऊपर में दी गई सारी चीजों को तू डोमिनेट कर. अब तू जैसे चाहेगा वैसे वो चीजें चलाई जाएंगी. और उसको क्या करना था कि टू रिमेन अटैच्ड टू गॉड एंड कंटिन्यूअसली टेक गाइडेंस फ्रॉम गॉड. गाइडेंस ले सकता है लेकिन करने वाला वही होता है ना. सो दैट वे यूनियन विद गॉड में वो चल रहे. तो इट वॉज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल. Adam was going to create things and show to God, God, I did this. God, these are the animals. मैं उनको ये नाम रख के लाया हूँ. So it was going to be wonderful and beautiful. आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, ये करते हैं, फिर उसके बाद में जाकर के स्कूल में टीचर के सामने बोलने वाले तो वही होते हैं. So that way God had a beautiful plan of leading. But the power that God gave Adam used it.
और ईव को तो एडम ने तो ईव को समझाया भी नहीं कुछ कि ऐसे नहीं वैसे ये वो व्हाटएवर, ये सारी तो चीजें एडम को परमेश्वर ने बताई थी कि इसमें से मत खाना, ऐसे उसने ईव को बताया, बट अदर थिंग्स ही डिडंट। एंड व्हेन ईव अकेली थी और शैतान वहां पर आया, तो आदम उसको कहाँ छोड़कर चला गया था। सो बहुत सारी चीजें थी, इस तरीके से हुआ। उसके बाद भी आदम के पास टाइम था कि ठीक है, लेट मी टॉक टू गॉड एंड कम बैक टू यू। हम्म, सो दैट टाइम ही हैड द एबिलिटी कि चेक कर लेता, प्रभु से देख लेता, एक बार कंसल्ट कर लेता, बट ही डिड दैट। अब उसके बाद नॉलेज एंड गुड एंड ईवल आ गया। ईवल का तो नॉलेज आ गया, अब क्या हो रहा है कि ईवल का नॉलेज आने की वजह से दिस दिस द फ्लैश, सबसे पहले ईवल का नॉलेज आने की वजह से क्या हो गया, परमेश्वर जिसमें कुछ डार्कनेस नहीं है, मतलब कुछ भी ईवल का नहीं है, इमीडिएटली उससे कट ऑफ हो हम्म, गया। हाँ शैतान शैतान मतलब वो इमीडिएटली परमेश्वर से आदम खुद ही कट ऑफ हो गया। हाँ अब ईवल का नॉलेज आने के बाद में वो किसके अधीनता में गया, उसने सबसे पहली बात, उसने अपनी अथॉरिटी शैतान को दी। कैसे दी? उसकी बात मानकर। जिसकी बात आप मानते हो उसको आप प्रभुता करने का अपने ऊपर मौका देते हो। जिसकी आप बात मान रहे हो वो आपके ऊपर प्रभुता करता है। यू आर नाउ ओबेइंग समबडी। सो ही ओबेड द एनिमी। When he obeyed the enemy, what happened when he obeyed the enemy? He gave the enemy to become the master. So उसके अंदर में गया, अपने आप वो क्या हुआ, ईवल की अंडरस्टैंडिंग में आ गया, वो कट ऑफ हो गया। जिसकी अधीनता में आया, अब वो जिसकी अधीनता में आया, दैट पर्सन इज ट्राइंग टू रूल ओवर। और अब क्या हो गया, गलेशियंस 5:17 में हमने पढ़ा, प्लीज नोट डाउन दीज वर्सेस। रोमन्स चैप्टर 8 तो आप अच्छे से स्टडी करना अकेले में, जब आपको पता चलना है कि फ्लैश और स्पिरिट कैसे एक दूसरे के साथ वॉरफेयर करता है, इट्स डीप। बट रोमन्स चैप्टर 5:17 आपको क्या बता रहा है कि जो फ्लैश है वो वॉर में है। और वो किसके वॉर में? स्पिरिट के वॉर में है। अब तो जाके स्पिरिट के वॉर में आया है, लेकिन ये तो एक न्यू मनुष्य के साथ में हो रहा है ना। जो प्रभु का एक न्यू क्रिएशन है, उसके पास आज स्पिरिट भी है और फ्लैश भी है। तो फ्लैश जो है वो स्पिरिट के अगेंस्ट में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम सोचो, वो व्यक्ति जो कि न्यू क्रिएशन में आया ही नहीं, उसके पहले तो फुल ऑन फ्लैश ही था ना। फ्लैश ही प्रभुता कर रहा था, स्पिरिट तो डेड हो गया था। सो आदम ने जब ये फल खाया, वो परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हुआ, मतलब उसकी स्पिरिट की डेथ हो गई। स्पिरिट में वो परमेश्वर से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो गया। अब स्पिरिट में वो परमेश्वर से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हो गया, अपने सिर के ऊपर किसी और को प्रभुता करने का मौका दे दिया, अपनी अथॉरिटी उसने बेच दी। अब वो क्या करने लगा, जिस धरती के ऊपर में वो डोमिनेट करने वाला था, अभी उसी धरती में खोद के वो खुद के लिए खाना उपजा रहा है। अब वहां पर अपने पसीने को बहाकर उसमें से खाना उग जा रहा है। अब नहीं मिल रहा है उसको, डोमिनेट करके कहां से ले पा रहा है वो? नहीं, कुछ नहीं मिल पा रहा है अभी उसको। ये हरकत करके हाँ, उस प्रभु के साथ में क्या कर दिया, परमेश्वर के अगेंस्ट में आ गया, परमेश्वर से कट ऑफ कर लिया। अगेंस्ट में क्या आया, प्रभु से कट ऑफ कर लिया। हाउ मच इट वॉज अ पेन टू गॉड, कैन यू बिलीव इट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? म, गॉड कैन नॉट। मतलब ज्योति, हाँ, बोलो। ज्योति अंधकार से मिल नहीं सकती है, रह नहीं सकती है साथ में, इसलिए परमेश्वर से कट ही हो गया सीधा, है ना। सब कट हो गया। जाओ बुक ऑफ जॉन में चैप्टर 1। हाँ, या आर यू इन द बुक ऑफ जॉन? या गो टू चैप्टर 1। चैप्टर 1 आप देखो, 9th वर्स। हम्म, या ओके, नो, गो टू 4 एंड सच्ची 5, गो टू ज्योति। 4 एंड 5, 4 एंड 5। ओके। चैप्टर 1, उसमें 4 जीव, and 5। हम्म हम्म, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वाओ। वो ज्योति परमेश्वर में क्या था, इन हिम वाज लाइफ, परमेश्वर में जीवन है। तो वो जो जीवन से कट गया था ना, वो जो लाइफ उसका डेथ हो गया था, देखो परमेश्वर में क्या है, वही जीवन है। वो स्पिरिट का जीवन आमेन। परमेश्वर में है। 4th वर्स बता रहा है, इन हिम वाज लाइफ एंड द लाइफ वाज द लाइट ऑफ मैन। वो ही इंसान की रोशनी है।
and the light shines on in the darkness, and the darkness has never overpowered it. डार्कनेस कभी उसको समझ नहीं सकता, और डार्कनेस का नॉलेज आ गया, वो अपने आप ही वो लाइट से कट ऑफ हो गया, खुद ही वो हुआ, वो खुद ही हुआ कट ऑफ लाइट से। उसको किसी ने कराया नहीं, वो खुद ही कट ऑफ हुआ लाइट से। वो खुद ही डार्कनेस में अपने आप को उसने उसके अधीनता में लाया, उसको अपनी अथॉरिटी दे दी। और जो परमेश्वर का प्लान था कि तू अभी प्रभुता करना, तू अभी चलाना, तू अभी सब कुछ करना, अब क्या हो गया, उसी में से उसको खोद खोद के अपने किसानी करनी है, पसीना बहाना है, मेहनत करनी है, तड़पना है, बिलखना है, और वहां से लेना है जो वो कमांड कर सकता था, जो वो ये रिसीव कर सकता था। So all of that entered after he got cut off from God. Are you understanding? Is this Yeah. clear now? So क्या हुआ उसको अभी, Yes. evil and good का उसको, जो हम्म knowledge of evil and good है ना, ये उसके लिए घातक हुआ कि नहीं हुआ? अ, दीदा, हम्म ये जो गुड एंड एविल है, ये हम्म एंटर हो गया वो फ्रूट खाने के बाद। तो क्या यही रीजन है कि हमारे मन में हमेशा एक बैटल फील्ड, एक वॉरफेयर चलता रहता है, या जैसे लोग बोलते हैं मन में शांति नहीं है, तो क्या ये इसी गुड और एविल थॉट की वजह से हम ये चीज एक्सपीरियंस करते हैं? यस। सो इंसान को गुड एंड इविल की अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब इंसान को पता चल हम्म गया है कि गुड क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इंसान को पता चल गया। लेकिन उसके पास सामर्थ्य देने वाली आत्मा तो है ही नहीं। और जो हम्म फ्लैश है वो गुड गुड से ज्यादा बैड की तरफ भागती है, क्योंकि फ्लैश के ऊपर प्रभुता अच्छा। कौन कर रहा है अभी? फ्लैश के ऊपर में कंट्रोल शैतान। करने की काम क्या कर रहा है? शैतान कर रहा है। कैसे कंट्रोल मिला शैतान हम्म को? मैंने उसको कंट्रोल दिया, राइट? उसकी हम्म बात मानकर मैंने ही उसको कंट्रोल दिया। तो मैंने ही उस हम्म शैतान को कंट्रोल दिया, अब वो क्या कर रहा है, मेरी फ्लैश को डोमिनेट करवा रहा है। तो अब मेरे को पता तो है गुड एंड इविल क्या है, पर गुड के हम्म तरफ ही अपना झुकाव करने की सामर्थ्य तो है नहीं मेरे में। अब जो भी फील हम्म होगा, जो भी होगा, कोई बात नहीं, बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, अभी करने की इच्छा हो रही है, कर देता हूँ। हाँ गलत है हम्म मेरे लिए, ये सब गलत गलत चीजें खाना बहुत गलत है मेरे लिए, लेकिन अब मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा। कंट्रोल किसको नहीं हो रहा? फ्लैश को कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं गलत में चली जाऊंगी। हाँ कोई बात नहीं, मेरे को ना अभी चोरी वोरी करना अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अभी जरूरत है इतनी, तो क्या करूं? फिर मेरी फीलिंग ओवर पावर कर रही है। हाँ मेरे को तो दो थप्पड़ हम्म लगाने की उसको मन करती है, क्या करूं, लगा ही देती हूँ। सो हम्म गुड एंड बैड तो पता है, लेकिन इतना अभी मेरा उफान मार रहा है मेरा फीलिंग्स और मेरा थॉट्स, हम्म मेरा ये और मेरा शरीर, इतना कि अभी मेरे को गुड और इवल तो पता है, पर कर रही हूं मैं हम्म बैड ही बैड। हाँ माफ करना तो अच्छी बात है, लेकिन हम्म अगर माफ करूंगा तो फिर तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। तो हम्म फिर बैड कर रहे हैं, फिर बैड कर रहे हैं, फिर बैड कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं बोल सकते अरे उस बेचारे को क्या ही पता, उसको पता है। मतलब वो दंड का भागीदारी बन गया अभी। हम्म अभी वो उसको खुद ही इंटरनली, उसको खुद ही मालूम रहता है कि आई एम अ सिनर, आई एम बैड। हम्म उसका इनर कॉन्शियस ही उसको प्रिक करता है, हम्म और वो खुद ही जानता है कि मैं कितना गलत हूं, मैं कितना बुरा हूं, मैं कितना ये हूं, मैं कितना वो हूं। उसको इंटरनली ही मालूम रहता है, हम्म आई एम अ सिनर, आई एम दिस, आई एम दैट। सो सोचो कितना वो हम्म है, मतलब शरीर कुछ और कर रहा है, करवाता है, बाद में इंटरनली उसको खुद ही अपने में गिल्ट और शेम और ये सब का, मतलब पूरा भर भर के पैकेज में आया है। अभी गिल्ट भी आया है, फियर भी आया है, गलत काम कर तो दिया, लेकिन वो नो डर है, क्योंकि जब मैं चोरी कर रहा था किसी ने देख तो नहीं लिया। सो फियर एंटर किया, ओ नो मैंने बहुत गलत किया उसके साथ, उसका सारा सामान चोरी कर लिया, बाद में देखा वो कितना रो रहा था, गिल्ट भी आ गया। हम्म सो मेनी थिंग्स एंटर टुगेदर। और हम्म आपके अंदर से आपका अंतःकरण बोलता है कि आपने गलतियां की हैं। आप अपने अंतःकरण को क्या कहोगे? आत्मा तो आपके पास वैसे भी नहीं है। सो इस तरीके हम्म से मनुष्य का जीवन हो गया टूटा फूटा खराब सा।
इसीलिए हम्म। परमेश्वर ने फिर अपने नबियों को भेजा और बोला कि उनको बोलो अपने मन को फिर आए, उनको बोलो कि परमेश्वर से फिर आए, उनको बोलो कि जब वो दुख और तकलीफ में जाए, परमेश्वर फिर भी कितना प्रेम करता था अपने मनुष्य से, कितना प्रेम और कितनी दया उसकी थी। वो कहता था कि नहीं, वो इतना भी पाप करेगा, कुछ भी करेगा, उसको बोलो, कोई ना कोई अपना एक एक्शन करके आए और बोले कि मैं अपने पाप का रिपेंट करना चाहता हूँ, लाए एक भेड़ को, एक मेमने को, उसके लहू को बहाए, मैं उसको रिसीव करूंगा, उसको माफ करूंगा। जब उसका कॉन्शियस उसको प्रिक करेगा, उसको बोलना मैं ये करूंगा, उसको माफ करूंगा, जब वो अपने गलत कामों से ही, अपने गलत कामों से ही अब वो दंड का भागीदारी बन रहा है। अब जब वो खुद ही अपने कामों से दंड का भागीदारी बन रहा है, तो क्या हो रहा है, उसके ऊपर अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। हाँ। शैतान को लीगल राइट मिल रहा है उसके ऊपर में सब कुछ गंदगी डालने का। स्पिरिचुअल रेल में सब कुछ लीगल राइट्स के थ्रू हो रहा है। हम्म। शैतान क्या किया, जोब के बारे में जाकर के परमेश्वर से बोला कि वो ऐसे ऐसे ऑपरेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एवरीथिंग इट इज इन फ्रंट ऑफ द आइज ऑफ द एनिमी, एंड ही गेट्स द लीगल राइट्स। When you are doing wrong things, the enemy gets a legal entry into your life to put in any kind of problems into your body, into your system, into anything. First वही मिसगाइड करता है, उसी ने आपको इतना ओवर पावर किया फ्लैश में, फिर आप पाप में चले जाते हो, फिर वही आपको लीगली आकर के अपना गंदगी देता बैठता है। स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटीज भेजेगा, आपकी स्पिरिट ऑफ ट्रबल्स आपकी बॉडी में भेजेगा, स्पिरिट ऑफ कैंसर, स्पिरिट ऑफ डिजीज एंड ऑल ऑफ दैट ही ओनली सेंस। So that is how he gets an entry to destroy you. And there is no spirit in that person. I'm telling you, the person before Christ के आने के पहले, जो हमारा क्राइस्ट से मुलाकात के पहले का जीवन बता रही हूं, कि वो इस तरीके का हो जाता है। आदम के एक पाप के कारण अपने सारी उसने दे दी शैतान के हाथों में अथॉरिटी। ये ओरिजिनल प्लान परमेश्वर का कभी नहीं था। Anything that you want to ask and discuss about this, because this is the foundation of what I'm going to tell you ahead. Okay, this is a little heavy, but you have to understand Yeah. everything in clarity, Yeah. because now you're going to be seeing something very different. But you have हम्म। to know कि किस तरीके से शैतान ने परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान को कितने बुरी तरीके से खराब किया। हम्म। So tell me any questions you have, and you had a question, by the way, you had a question to ask in between. या Tell me. दीदा, आपने एक बार टेस्टिमनी शेयर किया था कि कनाडा आने के बाद जब ब्रदर का जॉब चला गया था, तो काफी लोग आपको कहते थे कि बिना रिकमेंडेशन के, और कुछ क्राइटेरिया था, जब तक वो फुलफिल नहीं होगा, हियर नोबडी गेट्स जॉब। एंड यू सेड आई चैलेंज दोज थिंग्स, एंड आई बिलीव वो मेरे लिए, एंड यू वर प्रेइंग, एंड फाइनली ब्रदर गॉट द जॉब। तो जो वचन आज आपने सिखाया कि मनुष्य की हर एक बात झूठी है, सिर्फ परमेश्वर सच्चा है, राइट? तो क्या ये वचन उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी झूठा ठहराता है ना? Absolutely, every जो system of the world, every हम्म। system of the world, we are above the system of the world. परमेश्वर ने क्या कहा, हम्म। यूहन्ना 16 उसका 6 में जाएंगे, Amen. जो यूहन्ना, जॉन चैप्टर 6 16, हम्म। उसका 6वां 16। वचन है आई थिंक। या जाओ। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। नो 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 नो। No, it's different. जस्ट गिव मी वन, 16 है वो, एक मिनट। जॉन चैप्टर 16 6 वर्स 16 है या एक, 33 है, 16 में ही है, 33 है। सॉरी, 16 वर्स 6 नहीं ओके। है, 16 वर्स 33 है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझे शांति मिले।
तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। उसने क्या बोला Amen. कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। जब उसने कहा कि संसार को जीत लिया है, मतलब संसार के ऊपर प्रभुता पा ली है। तो संसार का जितना भी सिस्टम है, जितना भी रूल्स रेगुलेशंस है, जितना भी उनके स्थापित की गई, एस्टैब्लिश की गई अपनी खुद की पैरामीटर्स है, वो सबके ऊपर में परमेश्वर ने जय प्राप्त कर ली है। तो अब उसके द्वारा हम उन चीजों के काफी अबव है। आज हमने डिक्लेरेशन में क्या किया? आई एम सीटेड फार अबव Hmm. every power of Okay. the enemy. Hmm. Satan cannot touch me. I am too far because I'm too much Amen. above. So I am above. So the world is being ruled by the enemy. And therefore, the दुनिया को क्या दिखता है? दुनिया को सिर्फ उनकी limitations, उनके पास spirit नहीं है, उनके पास faith नहीं है, उनके पास वो चीजें है ही नहीं। वो क्या ही Hmm. देखेंगे? उनको जो दिखता है वो देखेंगे, जहां पर वो है वो देखेंगे। हमको परमेश्वर ने ऊपर उठाया है उन सब चीजों के। तो उन्होंने Hmm. बोला, क्योंकि उनको वो जो सिस्टम दिखाई दे रहा था, ये वो उसके बेसिस पे उन्होंने बोला कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वॉट एवर इट इज। बट वी नो समथिंग मोर देन देम। इसीलिए वी रिफ्यूज टू बी Hmm. accepting the natural perspective of ourselves. We don't allow to say that, oh, we are just natural, oh ye to aise hi hai. No, we are above natural. We are having the God kind of Amen. life. We operate in the spirit, and we Amen. know other things that people do not know. They knew Shakata. only the world pattern, the world system, all of those things they knew. They don't know what we have in God. I know one thing, that God has Hallelujah. overcome the world. So he has overcome Hallelujah. everything. Hallelujah. And when he has overcome all of Amen. this, I will not get through the world. I will get beyond that by the Amen. power of God. Amen. तो Hallelujah. मेरे लिए सिस्टम्स एंड Yes, रूल्स Father रेगुलेशंस God. ऑपरेट नहीं करेंगे तो सारे मनुष्य झूठे ठहरे, लेकिन परमेश्वर सच्चा ठहरे। क्योंकि परमेश्वर ने Amen. कहा कि मैंने जगत के ऊपर में जीत हासिल कर ली है। तो उसने जीत हासिल कर ली है, मतलब मैंने जीत हासिल कर ली है, क्योंकि वो दाखलता है और मैं डाली हूँ, उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। अब उसने जीत हासिल कर ली, मतलब मैंने जीत हासिल कर ली, सिंपल एज दैट। सो वो रूल्स रेगुलेशंस अब इस Mm-hmm. पर नहीं चल सकते। इसीलिए धरती के ऊपर Mm-hmm. में जो डॉक्टर्स ने बोला, वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है, वो फाइनल वर्ड नहीं है। मैं उस दाखलता से जुड़ी हूँ, Amen. तो मेरे अंदर में वही पावर फ्लो करती है Amen. जो परमेश्वर यीशु नासरी में फॉलो करती है। Amen. Amen. तो मेरे Yes, शरीर Father में भी वो God. चीजें प्रभुता नहीं करेंगी, Amen. है ना? Hallelujah. So Hallelujah. that is what I wanted to say. Now coming back to the Garden of Eden, is there any question that you have? Because this is a foundation I'm trying to lay down. ये एक फाउंडेशन है जो मैं स्थापित कर रही हूँ। सो इसके बेसिस पर हम कुछ सीखे। मन परमेश्वर का कभी भी ये प्लान नहीं था कि तुम तड़पो, तकलीफ में जाओ, तकलीफ में आकर के अपने लिए दो रोटी कमाओ। इट्स नॉट ओनली अबाउट रोटी कमाने का, इट्स अबाउट अपनी हीलिंग को कमाने के लिए। इसीलिए बहुत ज्यादा परमेश्वर में आके भी मसीही लोग पीछे लगे, प्रभु प्लीज कर दे, प्लीज कर दे, प्लीज कर दे, तेरी इच्छा होगी तो हमें ठीक कर दे, तू क्यों नाराज है हमसे, हमें अच्छा कर दे, ये कर दे, वो कर दे। नो, उसने तुम्हें बनाया ही नहीं है किसी डिफेक्ट के साथ। जब मुझे ये पता चला, मैं तो खुद अपने आप को सबसे बड़ा डिफेक्टिव पीस समझती थी। मैं तो ये समझती थी मेरे से ज्यादा डिफेक्टिव कोई पीस हो ही नहीं सकता। जब भी चले जाओ 10 तो चीजें निकल ही आएंगी, डॉक्टर मेरे को बता ही देगा। बट द डे आई न्यू कि ये सब झूठ था, दैट्स अ डे ऑफ माई विक्ट्री। Amen. Let every man be a liar and God alone be true. Amen. God has created me in his image. Amen. It's a Yes, lie Father the God. enemy gives you about yourself. Amen. दुनिया कहती है, अरे तुम्हारा ये बॉडी ठीक नहीं है, वो बॉडी पार्ट ठीक नहीं है, ये नहीं। आई एम अ क्रिएशन ऑफ गॉड, आई एम मेड इन हिज इमेज, Amen. आई एम द परफेक्ट वर्कमैनशिप ऑफ गॉड। Jesus. Let every man be a liar, God alone be true. Hallelujah. Hallelujah. Always remember that. Hallelujah. What God says about me, that's most important. I don't care what Amen. people say. Hallelujah. I don't care what people Yes, say. Father God. And I will not take Amen. any kind of sickness on my body just because people are telling that you have this and you have that. And Diri bara the bara funny bara. part and the surprising part is, the moment you start, believing on what God says, the moment you start believing on what God says, जो परमेश्वर आपके बारे में और आपके विषय में कहता है, और जब आप फर्मली उस चट्टान पर खड़े होके अब हिलने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो,
वो सारी सिम्टम्स ही हम्म, मर जाते हैं, एंड आप ऑपरेट करने amen, लगते हो उसकी पावर और उसकी फुलनेस में, एंड देन Amen. hallelujah, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफेक्ट, and I can operate normally and everything well. If I start thinking like that, so it amen, become like hallelujah, that. mm-hmm, mm-hmm, या सो केनेथ हैगन 16 साल तक के वो बीमार थे, और वो 16 साल की उम्र तक के बिस्तर पर लेटे रहते थे। मतलब जब उनको एक घर से दूसरे घर पे उनके पेरेंट्स ने शिफ्टिंग किया, घर शिफ्ट हुआ उन लोग का, उनका घर जब शिफ्ट हुआ तो शिफ्टिंग के पहले उनको एम्बुलेंस लाई गई, ताकि एम्बुलेंस में स्ट्रेचर में उनको लिटा करके वो एक जगह से दूसरे घर में उनको ट्रांसफर करे, क्योंकि उनको कॉन्स्टेंटली लेटे रहना था। वो एक ऐसी बीमारी के साथ जन्मे थे जो एक हार्ट की बीमारी थी, जो कि मतलब वो सेम बीमारी के साथ जन्मे हुए लोग हार्डली 5 या 6 साल ही जीवित रह पाए हैं, लेकिन ये कुछ 10-15 साल तक के जीवित रह गए। सबसे बड़ी बात तो यही थी। तो सारी फैमिली वाले प्रिपेयर्ड ही थे कि कभी भी मर सकते हैं। हम्म, हम्म, उतना डिफॉर्म्ड उनका हार्ट ही डिफॉर्म, वो पैदा ही डिफॉर्म्ड हार्ट के साथ हुए थे। हम्म, ऐसे हो सकता है क्या? Yeah. ये तो डॉक्टर बता रहे हैं, ऐसे हो सकता है? Mm. ये अपनी इमेज में खुदा ने क्रिएट किया है। amen, फिर इतना पूरा लिस्ट है उनका, पूरा डायग्नोसिस है, पूरे पेपर बने हुए हैं उनके। वो क्या है? लेट एवरी मैन बी अ लायर, गॉड अलोन इज ट्रू। thank you, Hallelujah. Jesus, So thank you, when he Jesus, started reading the hallelujah, word, he said, no, hallelujah, I don't think my heart is deformed. I amen, receive the power of God in me. And he rose hallelujah, up। जब तो वो बता रहे Hallelujah. हैं कि उनको जब एक घर से दूसरे घर शिफ्ट hallelujah, किया गया तो एम्बुलेंस आई। तो जब hallelujah, एम्बुलेंस आई और वो एम्बुलेंस उनको लेके जा रही थी, तो वो एम्बुलेंस वाले को उसने बोला, एक काम करो ना प्लीज, मुझे थोड़ा शहर का वो वाला भी एरिया घुमाओ ना, डाउनटाउन। डाउनटाउन मतलब मेन मार्केट वाला एरिया, मेरे को मेन मार्केट वाला एरिया में से भी घुमाओ ना प्लीज। तो वो एम्बुलेंस धीरे 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 उसको घुमाने लेकर के गई, और वो खिड़की में से उस एम्बुलेंस में से देख रहा था। उन दिनों में वो बाइबल पढ़ना शुरू कर चुके थे, और वो वचन पर खड़े होना शुरू कर चुके थे। तो वो खिड़की से ऐसे ही झांक झांक कर देख रहे थे, और वो देख रहे थे, और उन्होंने वहां पर सिटी में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उन्होंने देख करके बोला कि अगले साल यही बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर मैं प्रचार करूंगा परमेश्वर के वचन का। hallelujah, thank you, और Jesus, एग्जैक्टली thank अगले you, साल Jesus, वो वहीं खड़े thank होकर you, वचन का Father, प्रचार कर रहे थे। 16 साल तक बिस्तर पे लेटे थे, amen, क्योंकि उनका हार्ट डिफॉर्म था। hallelujah, thank you, Father, Hallelujah. तो परमेश्वर के राज्य में जो है ना, सब कुछ फेथ से चलता है। फेथ किस amen, पर? सच्चा amen, विश्वास उस पर। क्या है फेथ? क्या बड़ा amen, कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ऐसा लिखा है, यही है। इसके बाहर से hallelujah, झूठ है। ऐसा लिखा है ना, यही hallelujah, है amen, विश्वास। amen, किस thank पर you, विश्वास? इस Jesus, पे। किस पे? ये जो लिखा है इस पे, बस दैट्स इट। amen, ऐसा लिखा है ना, फिर यही है। इसके बाहर सब बेकार है, बकवास है, फेंक दो उठा के। Yeah, so that is faith. So any once again I'm asking you any questions. As I said, pray to the Holy Spirit, pray to God about this concept which we are building today. आज जो हम build up कर रहे हैं उसके बारे में प्रार्थना कीजिएगा। Tomorrow we are going to understand something very beautiful. So the good part is coming tomorrow, but before the good part comes, अगर अच्छा हमें amen, excited feel करना है, excitement के लिए क्या mess up हुआ था वो तो समझ में आना चाहिए। नहीं तो amen, Amen. इसीलिए पता है क्या हो गया है? इसीलिए हाँ है ना प्रभु, हाँ हाँ मानते हैं, जानते हैं कि हाँ हाँ उसने जान दी थी, हाँ उसने हीलिंग दे दी है, amen, हाँ कर। इतना ही आसान हो गया है ना, इतना ही डिस्पाइस कर दिया है लोगों ने। कुछ हिलता ही नहीं उनके अंदर में कि अरे प्रभु ने कर दिया है। हाँ मत पता है, वो तो प्रभु ने दे दिया हीलिंग, मालूम। हम कब होंगे? did, हम वंस अपॉन अ टाइम होंगे, वंस अपॉन अ टाइम। yeah, दीदा एक क्वेश्चन है, पूछो। यस। एडम एंड ईव ने जब फ्रूट खाया था तो उनका एक्सचेंज हुआ था, मतलब जो चीजें उनको परमेश्वर की ओर से मिली थी वो सारा उन्होंने मतलब शैतान को दे दिया, और शैतान ने जो उनके लिए रखा था वो सब उन्होंने अपने फ्लैश में रिसीव कर लिया। तो क्या उनके सोल में भी चेंज हुआ था कि सोल अनटच था? सोल में ही तो सारा चेंज हो गया ना, स्पिरिट तो मर ही गई। Mind. अच्छा,
अच्छा, मतलब सोल को भी करप्ट कर लिया और फ्लेश को भी करप्ट कर लिया। सोल को ही सबसे पहले करप्ट किया, सोल के अच्छा, तो ऊपर हम जो कब्जा चेन कर लिया। वाला, हाँ, तो जो चेन आपने बताया था इमेज से, तो वो चेन उसी उसी वक्त आया था जब ये लोगों ने वो फ्रूट खाया था, राइट? है हाँ, ना? एक मिनट, चले पीपीटी ओपन करती हूँ, एक मिनट। आई वेलकम ऑल द क्वेश्चंस राइट नाउ, कुछ और भी होंगे पूछ लो, बिकॉज टुमारो व्हेन यू अंडरस्टैंड सम थिंग्स इट शुड नॉट बी कंफ्यूजन। तो मैं आई क्विकली गो टू दैट, पीपीटी पे जाऊंगी। जस्ट 1 मिनट, वो स्टार्ट हो रहा है। It's running a bit slow. Yeah. Anything else? Till that time, any other question? जैसे वर्ल्ड में लोग बोलते हैं कि इसने अपना विवेक को मार दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की है, उसने किसी ना किसी के बारे में बहुत कुछ बुरा बुरा बोल दिया, और बाद में फिर थर्ड पर्सन के पास आके बोल रही है कि मैंने ना उसके बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो जो उसका विवेक है, वो लोग मतलब शायद सोल को विवेक बोलते हैं, है ना? तो क्या वो सोल में भी थोड़ा सा 50-50 ही चलता रहता है, जैसे फ्लैश में गुड एंड बैड का चलता रहता है, वैसे सोल में भी चलता रहता है? मतलब वहीं उसको पे सारा पता है कि warfare मैंने होता कुछ। हम्म। है ना, वहीं पे सारा वॉरफेयर हम्म। होता है। I'll just show you. सी, आपको जो ना किसी का ये दिखता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सीइंग somebody डूइंग समथिंग, ठीक है, अगर ये जो बाहरी मनुष्य है, आप देख सक रहे हो ना स्क्रीन को, बाहरी मनुष्य जो है ना, ये जो कुछ भी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब तुमने बोला कि ये वाला पर्सन अपने मुंह से कुछ बकवास बोल रहा है किसी के बारे में, ये मुंह से जो बोल रहा है, इट स्टार्टेड नॉट इन द माउथ, it started in the हम्म। mind. So the soul, हम्म। because this spirit is what, this is the part that was with God, this got immediately dead the moment, हम्म। the moment Adam did wrong and decided to listen to the enemy, the moment Adam decided to do wrong and listen to the enemy, उसी moment पे क्या हुआ, उसी मोमेंट पे स्पिरिट तो बाहर ही निकल गया, डेड हो गया, कट ऑफ हो गया, खाते बराबर अच्छा। कट ऑफ हो गया। तो ये तो है ही नहीं पिक्चर में। अच्छा। हम्म। अभी इंसान ही बचा है, अभी इंसान जो बाहर उसका शरीर दिख रहा है, तुम्हारा शरीर के अंदर में अगर किसी इंसान की जो जब मर जाता है, उसकी जो चीज खत्म हो हम्म। जाती है, सोल खत्म हो जाता है, राइट? हम्म। सो व्हाट, वो इंसान का शरीर थोड़ी कुछ है जो कर सकता है। अब उसके हाथ पैर तो धरती के ऊपर ही है, पर वो हाथ पैर चलते हैं क्या? हम्म। नहीं चलते हैं ना। उसका मुंह है लेकिन वो चलेगा हम्म। धरती पर, अगर उसका बॉडी पड़ा हुआ है और उसका मुंह है तो वो चलेगा? नहीं। नो। सो उसको चलाने वाला कौन है? नहीं। दिस इज द सोल। इसीलिए तो बोलते हैं मे हम्म। योर सोल हम्म। रेस्ट इन पीस। हम्म। कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? मे योर सोल रेस्ट इन पीस। हाँ। सो द सोल इज द थिंग दैट ड्राइव्स द बॉडी। हम्म। समझ रहे हो क्या? हम्म। तुम बोल रहे हो, मुझे या समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। हाँ, मतलब समझ रहे दीदा, हाँ हाँ। हम्म। हाँ, क्या समझ रहा है तुमको? ये समझा ना? अ, वो सोल ही है हाँ। सब कुछ। अ, उसका माइंड इधर है, उसके इमोशंस इधर है, उसकी फीलिंग्स इधर है, सब कुछ इधर ही है। शरीर जो है वो सिर्फ कामों को करता है, लेकिन चलता सब कुछ इधर से ही है, सोल में ही सब कुछ चलता है। तो जो मेन चेन अप हुआ है, जिस जिस चीज को उसने पर शैतान के हाथों में दे दिया, वो शैतान के हाथों में क्या ही दे दिया है, अपनी इसको, अपनी सोल बेच दी ना उसने, अपनी सोल को उसके हाँ। चेन में ला दिया। अच्छा। अपनी सोल को, अपनी सोल हाँ। को उसने चेन अप कर दिया। अभी इसको चला रहा है शैतान।
अभी माइंड के ऊपर प्रभुता कर रहा है, उसकी विलिंगनेस पे प्रभुता कर रहा है, उसके इमोशंस हो गए, उसके फीलिंग्स हो गए, वो कुछ भी प्रेफरेंसेस हो गए, कुछ भी चुनाव करता है, उसके डिसीजंस हो गए, उसकी लाइकिंग्स, उसकी डिसलाइकिंग्स, सबके ऊपर में तो डार्केंड कर दिया अपनी अंडरस्टैंडिंग में, तो यहीं पर है। तो वो व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है, पहले दिमाग में सोचता तो है ना बोलने के पहले, अब उसकी जो दिमाग में सोचने की जो क्षमता है वही खराब कर दी है शैतान ने। तो जो वो गंदा सोचता है वही वो मुंह से बोलता है, जो गंदा हम्म। सोचता है, गंदा प्लानिंग करता है, वही फिर हाथों को जाकर के वो शराब को उठा रहा है और पी रहा है। जो भी माइंड में सोच रहा है उसके बेसिस पे तो जाके चाकू छुरी वो हाथ में लेकर के घोप रहा है किसी के अंदर। तो अंदर में तो ये ही तो सोल करप्ट हुआ है मेन। अच्छा। और ये सोल को सब पता है सही क्या है गलत क्या है। शरीर तो सिर्फ हाँ। शरीर है, वो तो एक बाहरी कवरिंग है, वो तो एक कवच है। इसीलिए हम्म। क्या कहा जाता है कि हम एक्चुअली कौन है, एक स्पिरिट है। तो एक स्पिरिट होते हैं हम एक्चुअली। अब धरती पर जो बाकी के लोग चल रहे हैं वो लोग डेड है, क्यों डेड है? आप बोलोगी वो तो जीवित है, नहीं, उनकी स्पिरिट डेड है इसीलिए वो लोग डेड है। हाँ। तो हम स्पिरिट होते हैं और हमारे पास एक सोल होता है और हम एक शरीर में रहते हैं। तो शरीर सिर्फ रहने की जगह है, वो शरीर जो है आत्मा का मंदिर है। मतलब वो आउटर कवरिंग है जिसके अंदर में स्पिरिट रहता है और सोल रहता है। तो अभी तो व्यक्ति इंसानों का तो सोल ही डेड है और जो सॉरी हम्म। स्पिरिट ही डेड है। तो स्पिरिट डेड है और चलाने वाला कौन है, सोल है। लेकिन सोल तो पूरी की तरीके से चेंड अप है बाय द एनिमी। तो यहाँ पर एनिमी चल हाँ। रहा है। हाँ। और शरीर क्या है, वो उसके जो अंग है, शरीर के जो अंग है, दे हैव बिकम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनराइचियसनेस, हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिन बन गई हम्म। है वो। उन हाथों के हम्म। द्वारा गलत काम हो रहे हैं, उन मुंह उसके मुंह के द्वारा गलत अपशब्द बोले जा रहे हैं, आंखों से गलत चीजें देखी जा रही है, माइंड में गलत इमेजिनेशंस किए जा रहे हैं। अच्छा। वो तो सिर्फ बाहरी चीज है, वो तो बाहरी तरीका होता है, लेकिन हृदय के अंदर में जो है वो ये है। यहाँ पर उसका हृदय है, हृदय की जो गंदगी है उसमें से तो मुंह बोलता है। आउट ऑफ द फुलनेस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। मुंह जो है ना कभी भी खुद से कुछ नहीं बोलता है, मुंह हाँ। से कुछ भी निकल रहा है तो वो इंसान, ये पार्ट है जो सोच रहा है, गंदा बोलने का अच्छा। सोचने वाला ये पार्ट है। आप जाइए लूका 6 उसका 6:45 में। या 6:46। या भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, हाँ, क्योंकि कहाँ जो से? मन में भरा है। हाँ, हम्म। बोलो बोलो बोलो। मन मन से, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हम्म, क्या है? जो अपने मन के गलत चीजों से, गलत भंडार, मन में गलत चीजों का भंडार है, वो गलत चीजों के भंडार में से वो मुख से निकालता है। तो जो मुख से निकला है वो उसके मन के गलत भंडार में से निकला है। क्योंकि जो चीज अंदर में भरा रहेगा वही तो इंसान के मुंह से निकलेगा। हृदय में बहुत तुम्हारा अच्छा 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 सोचती है और जाकर के तुम्हारी बुराइयां कर देती है, ऐसा हो सकता है? नो। नहीं। तो फिर अब समझा कि क्या हो गया है। हाँ। क्या है जो शरीर बेसिकली सिर्फ आउटवर्ड है, आउटवर्ड है। हम्म। मैं अपने हाथों से गलत काम गलत काम गलत काम करूंगी और बोलूंगी मेरे मन में ना बहुत अच्छा है, कोई बिलीव करेगा मुझ पे? जिसका मर्डर वो व्यक्ति कर रहा है और वो खुद ही वो व्यक्ति बोल रहा है मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, तो भाई तूने फिर मर्डर क्यों किया? हम्म। हम्म। मर्डर क्यों किया तूने? तो जो किया हुआ काम है वो अलग है और अंदर अलग सोचता है, ऐसा नहीं रहता है। हृदय की ही तो भरपूरी से इंसान करता है। माइंड है, विल है, कुछ तो दिमाग से शरीर अपने आप में क्या कैसे करेगा? कुछ तो सोचेगा, कुछ तो इमोशंस होंगे, कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसके बेसिस पे ही करेगा ना। उसी को शैतान ने अपने वश में कर लिया है। आप समझ रहे हो कि कितना खराब हुआ हमारे साथ। आदम के वो पाप के कारण पूरा करप्शन आ गया। अब हमारा सोचना समझना अंडरस्टैंडिंग सब करप्ट हो गया।
और जो शरीर की 5 इंद्रियां है वो भी प्रॉपर नहीं कुछ कर पाती है, वो उसके भी एक लिमिटेड से नहीं है। सूरज की किरणें जब एक चीज के ऊपर में गिरेंगी, जो कलर दिखाएंगी वो मुझे समझ में आएगा, मेरा खुद का कुछ नहीं है, मैं उसको कैसे परसीव करूंगी, अपने माइंड में सब कुछ गड़बड़ है। हम्म इस तरीके से करप्शन ने एंटर किया। जब मैंने हम्म किसी की बात मानी, जब आदम ने किसी की बात मानकर गलत कामों में हाथ डाला। आपको समझ में आ रहा है? यस यस वेरी क्लियर नाउ? ओके, सो द हाँ soul समझा got corrupted, but was it the original plan of God? नो। No, absolutely not. सोल को परमेश्वर कभी भी इंट्रोड्यूस ही नहीं कराना चाहता था। इंट्रोड्यूस कराने का मतलब उसको वाकिफ कराना उस शैतान से। नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, इविल बोला गया है, इविल इविल, इविल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता था क्या परमेश्वर? नहीं। नहीं नो। शैतान को परमेश्वर मनुष्य के आसपास भी नहीं रखना चाहता था। शैतान को, शैतान के काम आज हमारे जीवन के ऊपर में दिखाई देते हैं। ये कभी भी परमेश्वर के, शैतान को दूर दूर तक हमसे इंट्रोड्यूस भी नहीं होने देना चाहता था परमेश्वर। ये कभी भी प्रभु का प्लान नहीं था। यस प्रभु, यू हैड अ क्वेश्चन। हमने एक वर्स पढ़ा था 3:22 जेनेसिस का। अ, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम्म। हम में से एक के समान हो गया मतलब। See, God knows what is good and what is evil. God was knowing everything about Satan, the plans of Satan, ओ, the heart of Satan, the desire of Satan. हाँ। हम में से एक के समान, हम कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाँ हाँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है ना, हम्म ईविल का क्या प्लान है और क्या डिस्ट्रक्शन करना चाहता है। परमेश्वर ने कभी प्लान नहीं किया था कि इंट्रोड्यूस करे वो शैतान को मनुष्य से, बट ही गॉट इंट्रोड्यूस्ड ना। सो नाउ ही ऑल्सो नोज अबाउट द एनिमी। अब पिता पुत्र पवित्र आत्मा उनके पास, दे हैव द एबिलिटी टू नॉट लिसन टू द एनिमी। वो तो प्रभुता करते थे ना एनिमी के ऊपर में, हम्म बट ह्यूमन बीइंग हम्म, को पता तो चल गया एनिमी के बारे में, पर प्रभुता करने की हाँ। ताकत से खुद ही अपने आप को अलग कर दिया। हम्म तो अब पता, सिर्फ पता चल, पता है उसको, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है उससे सामना करने की, उसके अंडर में, अधीनता में आ रहा है वो। हाँ। ओ, शैतान को क्या यीशु मसीह पहले से नहीं जानता था? जानता था। पहले से जानता था। जब शैतान आया यीशु मसीह से मिलने के लिए वहां पर, हम्म जब यीशु मसीह विल्डरनेस में थे, हम्म जब 40 दिन के उपवास में थे, तब यीशु मसीह को मिलने के लिए शैतान आया। या परमेश्वर का पुत्र, वो बिल्कुल भी उसके अधीनता में नहीं आया। उसने बोला रोटी को बोल कि पत्थर को बोल रोटी हो जाए। फिर उसने बोला कि चल एक काम कर, मैं तुझे यहां से फेंकता हूं, तू बोल स्वर्गदूत आके तुझे पकड़ ले। फिर तू ये हम्म कर ले कि मैं तेरे को पूरा राज्य देता हूं। ये सारी चीजें करने लगा। परमेश्वर की बेटे ने उसकी बात को मानकर उसको कुछ प्रूफ करने नहीं गया। परमेश्वर के बेटे ने बिल्कुल भी उसकी एक भी बात नहीं मानी कि हाँ मेरे को तो आता है पत्थर को रोटी बनाना, चल मैं तेरे को बताता हूं। नो, उसकी बात सुनकर मैं क्यों पत्थर को रोटी बनाऊं? उसका कमांड क्यों फॉलो करूं? जिसका कमांड इंसान फॉलो करेगा उसको अपने ऊपर में राजा बनाएगा, उसको मास्टर बनाएगा। जिसको ओबे करेगा वो उसका मास्टर बन जाएगा। जीसस न्यू, आई डोंट हैव एनीथिंग विथ हिम, आई डोंट वांट टू मेक हिम माय मास्टर, आई नो हाउ टू टॉक टू हिम। हालेलुया। बात किया और हाँ। उसको भगा दिया। ही इज गॉड। हम्म, उसने बात किया, उसको हाँ भगा जी। दिया, उसने उसको रेजिस्ट किया, उसको भगा दिया।
परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान था ही नहीं ना इंसान को इंट्रोड्यूस करने का शैतान से, और उसके साथ में कुछ नहीं। फाइट डालने का, कुछ करने का, कुछ नथिंग नथिंग नथिंग। सो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, एक पर्टिकुलर काम के लिए क्रिएटिव पावर्स दी, ये दिया वो दिया, कुछ करने के लिए। उसको ईवल का कुछ करना ही नहीं था, ईवल से कुछ इंट्रोडक्शन ही नहीं था, ईवल का कुछ नहीं था अदन की वाटिका में। नो नथिंग, ही हैड नो इंटरेस्ट, ही वाज ओनली अबाउट द गुड पार्ट। हाँ जी। इज दिस क्लियर? यस। God made man with a purpose. God made man to have dominion over the earth. जैसे परमेश्वर सब चीजों के ऊपर में प्रभुता करते हैं, परमेश्वर ने धरती के ऊपर में प्रभुता करने के लिए मनुष्य को बनाया। परमेश्वर का कोई प्लान ही नहीं था उसको शैतान के ये साथ इंट्रोड्यूस करा के उसको दुविधा में डालना, ये करना वो करना एंड ऑल ऑफ दैट। खुदा उसके द्वारा, परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा, आदम के द्वारा कुछ धरती पर करना चाहता था। परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य धरती पर लाना चाहता था आदम के द्वारा, स्वर्ग का राज्य धरती पर लाना चाहता था आदम के द्वारा। हालेलुया। हाँ। वो वाला ओरिजिनल प्लान था परमेश्वर का। पर यहां उसने गड़बड़ी मचाने के कारण अब चीजें बदली, और फिर परमेश्वर को एक और बार एक आदम को भेजना पड़ा, एंड ही इज नोन एज द लास्ट एडम। यस। लास्ट एडम क्यों बोला गया यीशु मसीह को? क्योंकि जो पहले आदम ने गलती की, वो गलती के ऊपर में मात करके वो लास्ट एडम ने सब चीजों को ठीक किया, और फिर एक बार प्रभुता उठा ली। उसके बारे में हम कल आमेन। सीखेंगे। हालेलुया। लेकिन ये समझ में आया कि पहले आदम ने क्या गलती की, कैसे वो कट ऑफ हुआ। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान था ही नहीं। बोलते गुड एंड इवल, ओरिजिनल ट्रांसलेशन में भी देखोगे तो द नॉलेज ऑफ गुड एंड इवल, इवल का नॉलेज, इवल का नॉलेज क्यों देना है भाई? अगर मनुष्य के रूप में भी देखो, नॉर्मल इंसान के भी रूप में देखो, बच्चे को पैदा करने के बाद ये पता है ये ऐसे दारू पिया जाता है, ऐसे ये दारू होती है, ये ऐसे स्मोकिंग होती है, ये ऐसे ये होता है, ये दिस इज पोर्नोग्राफी, दिस इज हु वांट्स टू गिव? टेल मी। This is how sin is committed, this is how choria are done, this is how a person becomes a rapist. Who wants to do all of that to their children? God made him with an innocent heart, उसको knowledge of good and evil का वो दिया ही नहीं, उसको फुल लाइट का, ज्योति का जीवन। वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य को लाए, सिर्फ तकलीफ और whatever it is, he only brings the goodness of God in every situation, he brings the peace of God, he makes all, उसको वो चीज रखी नहीं कि ओ नो मैं ये करूं कि ये करूं, वैसा करूं कि वैसा करूं। he knows everything, he chooses out of this good and that good and that good, but all the options are of good. Are you understanding now? या। Is this getting more clear? So did हाँ you जी। note down all the verses that we did? ठीक है। यस। Important words to note is Genesis chapter 1 verse 27 and 28। ये 27 and 28 के ऊपर में एक अच्छा मनन करो और परमेश्वर के ओरिजिनल प्लान को तुम समझोगे। हाँ जी। सबड्यू दी अर्थ कहा है, सबड्यू दी अर्थ, उसको अपने काबू में कर लो। उस काबू में करने की ताकत, सामर्थ परमेश्वर दे रहा था। सो अपने काबू में करने के लिए परमेश्वर ने बोला है, तो वो करके कुछ करना था परमेश्वर ने, और वो लास्ट एडम ने आकर वो चीजों को किया है। ठीक है। So what first Adam did and what last Adam, but what was the original plan of God, that also has to be understood। परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान क्या था? Okay, so हाँ। Vinita, all questions are clear? Vinita, are you there? Yes, Nida, clear, 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 clear. Okay. Yeah.